आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, सारे 20 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है जो कि आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पहला प्रश्न हमारा है कि समकोण कितने अंश का होता है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, समकोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन दिए गए 45 अंश का, 90 अंश का, 60 अंश का, 120 अंश का। हमेशा याद रखिएगा कि समकोण 90 अंश का होता है, ये आपको चीजें पता भी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन दिए गए 90 अंश का, 45 अंश का, 180 अंश का, 60 अंश का। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 90 अंश का। ठीक है, तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यानी कि वो योग होता है। ऑप्शन दिया गया है 180, 120, 360, 220। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 360 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान 90 होता है। प्रत्येक कोण का मान अगर 90 है तो चार कोणों का मान कितना होगा, चार आंतरिक कोणों का मान होगा 360। ठीक है, बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चौथा महत्वपूर्ण की तरफ चलते हैं, चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 60 अंश का होता है। बात करते हैं संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, 360 अंश का होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न हमारा है, वृत्त का आकार कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया है इस तरह गोलाकार होता है, या त्रिभुज, ये वर्ग दिया गया है, ये आयत दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, गोलाकार जो होता है इसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिया जाता है, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 0 लिया जाता है। 9वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, किस पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। हल्की करने के लिए आपके ग्रेफाइट की जो मात्रा होती है, ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होना चाहिए। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट कैसे पहचानेंगे, जब एच का गुणांक, जब जो बड़ा वाला गुणांक होता है, एच का जो बड़ा वाला गुणांक होगा, जैसे कि एच का गुणांक यहाँ पे 1 है, एच का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 2 बड़ा है एच का गुणांक, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेंसिल की रेखाएं क्या होंगी, हल्की होंगी, यानी कि ये काली, ज्यादा काली नहीं होंगी। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ये त्रिभुजाकार है। आप ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो बिल्कुल है ना आसान आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन है, जो कि आप पिछले क्लासों में, छोटे छोटे क्लासों में भी मैथमेटिक्स में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ऑप्शन दिया गया है 2B, 2H, 4H और 6B। तो ज़्यादा काली होने के लिए ग्रेफाइट की मात्रा क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। और जब ग्रेफाइट की मात्रा हार्ड होगी तो कैसे पहचानेंगे, देखिए बी का गुणांक जो बड़ा वाला हो, यहाँ पे देखिए बी का गुणांक 2 है, यानी ये इससे छोटा है, ये 6B से छोटा है। अगर यहाँ पे 1 B रहता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि बड़ा वाला जो बी है, बी का जो बड़ा वाला गुणांक है, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो रेखा होगा बिल्कुल काला होगा। ठीक है, बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी सही है, आयताकार ये है। ठीक है, सॉरी, इसमें मैंने मार दिया, ये आयताकार है। ठीक है, ये आयताकार है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, और ये चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए ये वर्ग है, आयताकार नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, सरल कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए सही होगा, 180 डिग्री को हम कहते हैं सरल कोण या रीजु कोण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। 14 नंबर प्रश्न है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, वर्ग किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर न हो, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वह वर्ग कहलाता है। जैसे कि एक वर्ग इस तरीके का होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, और ये भी भुजा दोनों भुजाओं के बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती
होते हैं, इसे ही हम वर्ग कहते हैं। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रेखा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु के बीच की दूरी अगर ये है तो इसे हम रेखा कहेंगे। ठीक है, यही होती है हमारी रेखा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कौन सा आकार वर्गाकार है? तो वर्गाकार कौन होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, और ये हो जाएगा हमारा वर्ग। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, 1000 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमारा 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 मीटर होता है। यानी कि 1000 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 मीटर होता है। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। 20 नंबर प्रश्न है, 60 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है आपका अधिक कोण, समबाहु कोण, न्यून कोण, सरल कोण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, न्यून कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, न्यून कोण कहते हैं। तो 60 अंश के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।